एमकेएम ने इल्जाम लगाया कि कराची का अमन खराब हो रहा है। माजी में बदअमनी का अहम किरदार रहने वाले आज हमें बदअमनी का ताना दे रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने एमकेएम को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि एमकेएम ने माजी में हजारों बेगुनाह लोगों का कत्ल किया। एमकेएम सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला रही है। ये गिरोह नफरतों की सियासत की कोशिश कर रहा है। सिंध हुकूमत कराची को किसी सूरत बदअमनी का शिकार नहीं होने देगी। मुल्क में मादनी शोबे में सरमायाकारी का फरोग। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मुख्तलिफ मुआहिदों और याददाश्तों का तबादला। बलूचिस्तान की कानकुनी और मादनियात के महकमे और चीनी कंपनी एमसीसी के दरमियान मुआहिदा। माड़ी मिनरल्स और लीबिया माइनिंग के दरमियान एमओयू का तबादला। रेकोडिक और अहम मादनी मंसूबे में सरमायाकारी, सिक्योरिटी और पॉलिसीज पर सेशंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ का कॉन्फ्रेंस में खुसूसी शिरकत। वजीर आला मरीम नवाज, सरफराज बुट्टी, मरीम औरंगजेब, एहसन इकबाल समेत दीगर वुज़रा की भी शिरकत। अमरीका, चीन, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद शरीक। बैनुल अक़वामी माहिरीन समेत 2000 से ज़ायद मेहमान शरीक। रेकोडिक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। फोरम मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में इजाफे का बाइस बनेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में मादनी ज़खायर खरबों डॉलर्स के हैं। दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर यहाँ मौजूद हैं। बलूचिस्तान में कानकुनी से रोजगार के मौके और समाजी मौशी तरक्की होगी। पाकिस्तान दरामदी की बजाय मकामी कोयले और पर इन्हिसार करके कीमती ज़र मुबादला की बचत कर रहा है। मादनी वसाइल से मुस्तफीद होकर पाकिस्तान कर्जों के चुंगल से आज़ाद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 9 मई के केसेस का फैसला 4 माह में करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में मुल्जिमान की जमानत मनसूख करने से मुतालिक पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को हर 15 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए। मर्दान में मशाल खान के कत्ल का वाक़या हुआ था। केस का 3 माह में ट्रायल मुकम्मल हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों पर एतमाद करें। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत परफॉर्म कर सकती है। पंजाब में 9 मई वाकयात से 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पंजाब हुकूमत की 9 मई वाकयात में माली नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 38 शहरों में अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर में 11, रावलपिंडी में 2 करोड़ 60 लाख और मियांवाली में 5 करोड़ रुपए की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। 9 मई को एक इदारे पर हमला किया गया। 319 मुकदमात दर्ज किए गए। 9 मई वाकयात के 24,595 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। 11,000 से ज्यादा मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। इजराइल फलस्तीनी मुसलमानों की नस्लकुशी के एजेंडे पर अमल पैरा है। फलस्तीन और कश्मीर उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जुमे को यौम यकजहती फलस्तीन मनाने का ऐलान। कहा कि ये उम्मत मुस्लिमा के मुत्तहिद होने का वक्त है। इजराइल अब तुर्किया के हवाले से भी अपने मकरू अज़ाइम को जाहिर कर रहा है। मशरिक़ वस्ता में ग्रेटर इजराइल के मज़मूम मंसूबे पर अमल हो रहा है। उम्मत मुस्लिमा अहले फलस्तीन के लिए एक हो जाएं। कराची इस वक्त बारूद के ढेर पर है। शहर कायद के हालात एक बार फिर खराब हो रहे हैं। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि कराची में बेअमनी की वजह चोर और सिपाही का गैर मुकामी होना है। हमने हर हद तक कराची में अमन के लिए काम किया। सिंध का 97% बजट कराची से बनता है। कराची सिंध के खजाने में 90% से ज्यादा टैक्स जमा करवाता है। मुल्क में हज ऑपरेशन का आगाज 29 अप्रैल से होगा। कराची एयरपोर्ट से पहली हज परवाज रवाना होगी। हुकाम हज ऑपरेशन का कहना है मदीना के लिए पहली परवाज 285 आज़मीन हज को लेकर रात 10:15 पर रवाना होगी। इब्तदाई तमाम परवाजें मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर उतरेंगी। 14 मई से हज परवाजें जद्दा एयरपोर्ट की जानिब रवाना होंगी। इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट टीम के नए कप्तान का ऐलान हो गया। नौजवान बैटर हैरी ब्रूक इंग्लिश वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर। हैरी ब्रूक इंग्लैंड की वनडे और T20 टीम की क़यादत करेंगे। कप्तान हैरी ब्रूक कहते हैं वाइट बॉल टीम का कप्तान बनना मेरे लिए एजाज़ की बात है। ख्वाब था कि मैं इंग्लैंड के लिए खेलूं और शायद एक दिन टीम की क़यादत भी करूं। अब जब मुझे ये मौका मिला है तो ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। और मुल्क भर में सूरज सवानेज़े पर आने को तैयार।
हीट वेव एडवाइजरी जारी। महकमा मौसमियात ने गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई कर दी। आज और कल सिंध, जुनूबी और वस्ती पंजाब, बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में सूरज आंखी दिखाएगा। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। दादू, मोहिंजोदड़ो, नवाबशाह में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैरपुर, सिब्बी, लाड़काना में 46 डिग्री रहा।